दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन एक बेहद शर्मनाक दिन बनकर दर्ज हो गया। आयरलैंड जैसी टीम ने भारत को उसके घमंड का सबक सिखा दिया, वो भी उसके घर में नहीं बल्कि बेलफास्ट की धरती पर। पहले मैच में हार झेलने के बाद भी टीम मैनेजमेंट ने कोई सबक नहीं लिया और दूसरे T20 में भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया। नतीजा सबके सामने है। भारत ने 2 मैचों की T20 सीरीज 2-0 से गंवा दी, वो भी आयरलैंड से, जिसे क्रिकेट जगत में अभी तक कोई बड़ी ताकत नहीं माना जाता था। अब पूरे देश में टीम मैनेजमेंट के खिलाफ आग लगी हुई है और भारत के दिग्गज क्रिकेटर भी चुप नहीं रहे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, सभी ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन सभी ने भारतीय टीम के मैनेजमेंट को फटकार लगाई है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच बेलफास्ट मैदान पर खेला गया। भारत के लिए यह मैच करो या मरो का था और इस मैच में आखिरकार आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया को 1 रन से बेहद निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। 155 रन का आसान लक्ष्य भी भारतीय बल्लेबाज हासिल नहीं कर सके और पूरी टीम 153 रन पर सिमट गई। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन जैसे बड़े बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। सिर्फ तिलक वर्मा ने संघर्ष करते हुए 55 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और फिर अंततः भारत को हार मिली। और इसी के साथ दोस्तों, भारत पहली बार आयरलैंड की टीम से T20 सीरीज हार गई। ये श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के लिए एक बेहद ही खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है उनके खाते में। लेकिन अब इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से बाहर क्यों रखा गया। वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा बल्लेबाज हैं। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने IPL 2026 में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे हर क्रिकेट फैन लंबे समय तक याद रखेगा। पूरे सीजन में 776 रन, 237 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट और रिकॉर्ड, 72 छक्के लगाकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का पूरा दम है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकती है। यही वजह है कि जब भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहे थे, तब वैभव को बाहर बैठाने का फैसला समझ से परे नजर आया। T20 क्रिकेट में तेज शुरुआत सबसे ज्यादा मायने रखती है और वैभव उसी अंदाज के बल्लेबाज हैं। अगर उन्हें ओपनिंग या नंबर 3 पर मौका मिलता तो वह पावर प्ले का पूरा फायदा उठाकर आयरलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना सकते थे। टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जरूर जताया, लेकिन मैदान पर उनका अनुभव काम नहीं आया। दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज डगआउट में बैठा रहा जिसने हाल ही में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। यही फैसला अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर खेल है। वह शुरुआत से ही बड़े शॉट लगाने में विश्वास रखते हैं और रन रेट को कभी रुकने नहीं देते। आज के T20 क्रिकेट में ऐसी बल्लेबाजी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भारत की हार ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ बड़े नाम होने से मैच नहीं जीते जाते, बल्कि उस दिन बेहतर प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी ही टीम को जीत दिलाता है। क्रिकेट में फॉर्म का बहुत महत्व होता है और इस समय वैभव अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। ऐसे खिलाड़ी को लगातार बाहर रखना उनके आत्मविश्वास के लिए भी सही नहीं माना जा सकता। आयरलैंड जैसी सीरीज नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर ऐसे मुकाबलों में भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को साबित करने का अवसर कब मिलेगा? अब टीम मैनेजमेंट को अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। आने वाली इंग्लैंड सीरीज और बड़े टूर्नामेंटों से पहले वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके देना बेहद जरूरी है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट, अंडर-19 स्तर और IPL में अपनी प्रतिभा बार बार साबित की है। अब समय आ गया है कि उन्हें भारतीय टीम में भी खुद को साबित करने का पूरा अवसर मिले। लेकिन दोस्तों, अब भारत की इस बेहद ही शर्मनाक हार पर भारत के दिग्गज प्लेयर्स का बयान सामने आया है। उन्होंने टीम मैनेजमेंट से कड़े सवाल पूछे हैं और वैभव को नहीं खिलाने पर चौंकने वाले बयान दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके सभी के बयान का वीडियो। सबसे पहले भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर बड़े सवाल उठाए हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि जब आप किसी युवा खिलाड़ी को टीम में चुनते हैं तो आपका मकसद उसे निखारना होना चाहिए, न कि उसे बेंच पर बिठाकर उसका हौसला तोड़ना। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास मैच का पासा पलटने की काबिलियत है। वो घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहा है और उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। जब सीनियर खिलाड़ी आराम कर रहे हैं और टीम में नए लड़कों को आजमाया जा रहा है, तो फिर वैभव जैसे मैच विनर को बाहर रखने का क्या तुक है?
रोहित ने आगे कहा कि प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे का डेब्यू कराना गलत नहीं था, लेकिन आपको टीम का संतुलन भी देखना होता है। अगर आपकी ओपनिंग और टॉप ऑर्डर मजबूत नहीं होगा तो नए खिलाड़ी कभी खुलकर नहीं खेल पाएंगे। गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को यह बात समझनी होगी कि T20 क्रिकेट में आपको आक्रामक खिलाड़ियों की जरूरत होती है और वैभव वो आक्रामकता टीम में ला सकते थे। इस हार से टीम की साख को बड़ा झटका लगा है और इसके लिए मैनेजमेंट पूरी तरह जिम्मेदार है। और आज एक रन की हार ये बयां कर रही है कि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं जरूर। निचले क्रम के बल्लेबाज हर्षित राणा ने लड़ाई लड़ी और मैच को और करीब लेकर गए, लेकिन हार तो हार होती है। आज भारत की इस हार के बाद रोहित बहुत निराश नजर आ रहे थे और उनका इस बयान में साफ कहना था कि वैभव सूर्यवंशी को जरूर मौका देना चाहिए। भारत के मैनेजमेंट को अब सबक मिल चुका कि आयरलैंड के सामने इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए था, जिसके बाद विराट कोहली ने भी इस हार पर गहरा दुख जताया है और टीम की बैटिंग अप्रोच की कड़ी आलोचना की है। विराट कोहली ने अपने बयान में कहा कि T20 क्रिकेट पूरी तरह से इंटेंट यानी इरादे का खेल है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के अंदर वो इंटेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। हर कोई दबाव में खेल रहा था और आयरलैंड के गेंदबाज हमारे ऊपर हावी हो गए। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए विराट ने कहा कि वो एक बेहद खास टैलेंट है। मैंने उसकी बल्लेबाजी देखी है, वो बिना किसी डर के खेलता है और आज के दौर के T20 क्रिकेट में आपको ऐसे ही निडर खिलाड़ियों की जरूरत है। जब टीम इंडिया लगातार विकेट खो रही थी तब टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो काउंटर अटैक कर सके। वैभव को लगातार 2 मैचों में बाहर बैठाना मेरी समझ से परे है। गौतम गंभीर को युवाओं को बैक करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सीरीज में जो फैसले लिए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। श्रेयस अय्यर को भी कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि बेस्ट प्लेइंग 11 ही मैदान पर उतरे, वरना ऐसे ही नजीते मिलते रहेंगे। वहीं फिर भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टीम के संतुलन और कप्तानी पर निशाना साधते हुए कहा कि कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर आपको बड़े और कड़े फैसले लेने होते हैं। जब आप आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको प्रयोग करने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सबसे बड़े हथियार को ही मैदान पर न उतारें। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह की फॉर्म में है उन्हें प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए था। हार्दिक ने कहा कि प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर और सही जगह मौका मिलना चाहिए था। वैभव के पास वो एक्स फैक्टर है जो विपक्षी टीम के गेंदबाजों में डर पैदा कर सकता है। अगर वैभव ओपनिंग में आते या टॉप ऑर्डर में खेलते तो आयरलैंड के गेंदबाज बैकफुट पर होते। कप्तानी के मोर्चे पर श्रेयस अय्यर पूरी तरह नाकाम रहे हैं और गौतम गंभीर की रणनीतियां भी इस सीरीज में फेल साबित हुई हैं। अगर हम आयरलैंड से सीरीज हार रहे हैं तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा अलार्म है और हमें अपनी गलतियों को तुरंत सुधारना होगा। जिसके बाद पूर्व T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया। एक छोटा टोटल था तो लगा कि आज तो टीम इंडिया ये स्कोर आसानी से चेज कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हार की सबसे बड़ी वजह ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी है। हमारे बल्लेबाजों ने इस मैच में अपना इंटेंट दिखाया ही नहीं। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे के लिए ये एक कठिन शुरुआत थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको जल्दी सीखना होता है। सूर्या ने वैभव सूर्यवंशी को न खिलाने पर कहा कि क्रिकेट में मोमेंटम बहुत मायने रखता है। वैभव के पास वो मोमेंटम बदलने की ताकत है। जब टीम मुश्किल में हो तो आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो निडर होकर खेलें और विपक्षी टीम पर दबाव बनाएं। वैभव को बाहर बैठाकर टीम मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी गलती की है। गंभीर भाई और श्रेयस को इस हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बाहर बैठकर बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैदान पर आपको सही फैसले लेने होते हैं। वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में न खिलाना एक ऐसा फैसला था जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी सही नहीं ठहरा सकता। उम्मीद है कि टीम मैनेजमेंट इस हार से सबक लेगा और आने वाले मैचों में सही खिलाड़ियों को मौका देगा। इसके बाद टीम इंडिया के कोच ने भी इस हार का जिम्मा अपने सर लेते हुए कहा कि ये हमारे मैनेजमेंट की गलती है। हमने आज फिर वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम की प्लेइंग 11 में नहीं रखा और आज वैभव सूर्यवंशी की कमी ग्राउंड पर खल रही थी। आयरलैंड के सामने इस मैच को हारने के बाद हमें अब पूरा विश्वास है कि अब वैभव सूर्यवंशी को आगे आने वाली इंग्लैंड की सीरीज में मौका देना चाहिए और हम इस बार वैभव सूर्यवंशी को जरूर मौका देंगे। और मैं भारत के सभी फैंस को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप इस सीरीज से निराश ना हो। हम इंग्लैंड में जरूर वापसी करेंगे और वैभव का कमाल हमें वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के बयान देखने को मिले हैं। सभी का यही मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था
अगर वैभव खेलते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। सीरीज ये आयरलैंड की नहीं बल्कि भारत की होती। बाकी कुछ नहीं, हार से ही तो टीम सीखती है और उम्मीद करता हूं इस हार से भारत को काफी सीख मिलेगी। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वैभव सूर्यवंशी को अब इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में खिलाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।